स्वाध्याय कक्षा 8वी विषय हिंदी पाठ 6 मेरे रजा साहब। प्रश्न पहिला, सूचनानुसार कुटिया करो। 1. संजाल पूर्ण करो। रजा साहब की स्वभावगत विशेषताएं। उनके मन में सर्वधर्म समभाव की भावना थी। वह बहुत ही धैर्यवान थे। अपने काम को बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे। छोटी छोटी बातों को भी वह महत्व देते थे। 2. कृति पूर्ण करो। दोनों में मिलकर चित्रों की प्रदर्शनियां यहाँ की थी। मुंबई, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। प्रश्न तीसरा, सूची तैयार करो। 1. पाठ में आए विद्यादेशों के नाम। उत्तर भारत, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क। 2. पाठ में उल्लिखित विविध भाषाएं। उत्तर 1 हिंदी, 2 अंग्रेजी, 3 उर्दू, 4 फ्रेंच। प्रश्न चौथा, कृति पूर्ण करो। खाने की इन चीज़ों में रजा साहब की जान अटकी रहती। चावल, दाल, रोटी, आलू की सब्जी। भाषा बिंदु। पाठ्यपुस्तक से 10 वाक्य चुनकर उसमें से उद्देश्य और विधेय करके लिखो। 1. हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी। उद्देश्य हेलेना। विधेय बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी। 2. पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। उद्देश्य पत्नी। विधेय बड़ी प्रसन्न हुई। 3. खिड़कियां खुली रह गई होंगी। उद्देश्य खिड़कियां। विधेय खुली रह गई होगी। 4. ठेकेदार नया था। उद्देश्य ठेकेदार। विधेय नया था। 5. घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। उद्देश्य घमंडी दांत। विधेय अब निरुत्तर थे। 6. हर एक आदमी शिकार करता था। उद्देश्य हर एक आदमी। विधेय शिकार करता था। 7. बैंक खुले हुए हैं। उद्देश्य बैंक। विधेय खुले हुए हैं। 8. शालू बच्ची लगती थी। उद्देश्य शालू। विधेय बच्ची लगती थी। 9. लेखक अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने लगा। उद्देश्य लेखक। विधेय अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने लगा। 10. पढ़ाई पिछड़ती गई। उद्देश्य पढ़ाई। विधेय पिछड़ती गई। उपयोजित लेखन। जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है। इस वचन पर आधारित 80 शब्दों तक कहानी लिखिए। उत्तर, महेश गांव से नासिक शहर में आई एक गरीब कामवाली का पुत्र था। उसे पढ़ने का बहुत चाव था। जब भी अवसर मिलता वह बच्चों के कमरे में आकर बैठ जाता और बड़ी हसरत से उनकी किताबों को देखा करता। उसके ऐसे लगाव को देखकर मालकिन ने उसे पास के सरकारी स्कूल में भर्ती कर दिया। महेश बहुत जल्दी अपने बुद्धिमत्ता के कारण शिक्षक वर्ग की निगाहों में आ गया।
प्राचार्य उसमें रुचि लेने लगे। महेश हर कक्षा में प्रथम आता। 12वीं कक्षा में उसने पूरे महाराष्ट्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया और IIT मुंबई में प्रवेश किया। यहाँ उसकी प्रतिभा और अधिक मिली। अंतिम वर्ष में उसने स्वर्ण पदक मिला और तुरंत ही उसे विदेश में नौकरी मिली, उस वर्ष की सबसे अधिक सालाना आय पर। मैं समझा। उत्तर, व्यक्ति को सर्वधर्म समभाव की भावना के साथ सर्वत्र प्रेम फैलाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में छोटी बड़ी बातों को महत्व देते हुए अपने कर्तव्यों को शांति और धैर्य से पालन करना चाहिए। स्व अध्ययन। किसी गायक गायिका की सचित्र जानकारी लिखो। उत्तर, मेरी प्रिय गायिका सौर कोकिला के नाम में विख्यात श्रीमती लता मंगेशकर जी है। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। लता जी के पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर संगीत प्रेमी व थिएटर से जुड़े थे। लगभग 13 वर्ष की आयु में अपने पिता को खो देने के बाद अपने संघर्ष से उन्होंने अपने पिता के सपनों को पूरा किया। भारत रत्न से सम्मानित लता जी ने 20 से अधिक भाषाओं में लगभग 30,000 से अधिक गाने गाकर दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन दिया। गायन की दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाली लता जी समय समय पर पद्म भूषण, पद्म विभूषण, फिल्म फेयर पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स, राजीव गांधी पुरस्कार जैसे लगभग सभी पुरस्कारों के साथ साथ देश के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न से भी नवाजी गई है। कला से प्राप्त आनंद अवर्णनीय होता है, इस पर अपने मत लिखो। उत्तर, मन के अंतःकरण की सुंदर प्रस्तुति की कला है और प्रत्येक मनुष्य में कोई ना कोई कला विद्यमान होती है। यदि उसे उसकी कला को अभिव्यक्त करने का मौका मिले तो उसे आनंद की अनुभूति होती है और यह आनंद अवर्णनीय होता है, जिसे शब्दों के माध्यम से जाहिर करना मुश्किल होता है। इस आनंद की झलक हम उसे व्यक्ति के चेहरे पर देख सकते हैं। किसी को चित्रकारी तो किसी को संगीत, किसी को हस्तकला तो किसी को नृत्य जैसी कलाओं में माध्यम से आनंद की प्राप्ति होती है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने दुख, तनाव, कष्ट भूलकर केवल आनंद की अनुभूति करता है। अपनी रुचि अनुसार कला क्षेत्र में कार्य करने से उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और उसे जीवन के सुखमय क्षणों का एहसास होने लगता है।